गुमशुदाए किसूई का है वाक़िया, गुमशुदाए किसूई का है वाक़िया, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। रात की तीरगी में हजरत मोहतरम, जिनके सर खुले हुए हैं वो अपने सरों को ढांप ले, कोई कपड़ा रख ले और थोड़े से आगे को बैठ जाए, क्योंकि हजरत को बुला रहा हूँ, दुआ होगी। जो अभी तक इधर उधर बातों में मसरूफ है उनसे भी मेरी गुजारिश है ये तमाम हजरात मिलकर के जुड़ कर के बैठ जाए, जो पीछे है वो आगे को आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना हबीबना शफीअना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अमालु बिन्नियात। हज़रात उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ सामीईन, आपके मदरसे का ये सालाना इजलास, जिसकी पहली नशिस्त अपने आखिरी मराहिल को पहुँच रही है, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से हम यहाँ पर जमा हुए। बड़ी कीमती बातें, कारामद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए किराम की ज़ुबान से हमने सुनी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। असल चीज़ ये है कि जो भी आदमी अमल करे खालिस नियत के साथ करे, चाहे वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, दावत का काम करे या मदरसे का काम करे, किसी की खिदमत करे, जो भी काम करे वो अल्लाह की रज़ा के लिए हो, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ एक उसका वज़न होता है। और सारी रात आदमी अल्लाह की इबादत करे लेकिन दिखलावे के वास्ते करे, तो अल्लाह के यहाँ उसके कोई वज़न नहीं होता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल का दारोमदार नियतों के ऊपर, जैसी नियत होगी उसके मुताबिक उसको सवाब दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि जो भी अमल किया जाए वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक हो, उसमें मनमानी ना हो। एक आदमी इबादत कर रहा है लेकिन अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक नहीं कर रहा है, तो उसका कोई सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह तो मिल सकता है। मिसाल के तरीके से कोई आदमी सूरज निकलते हुए नमाज पढ़े, क्या सवाब मिलेगा उसको? क्यों? कि वो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ, तरीके के खिलाफ कर रहा है। अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। हदीस पाक में आता है कि जब सूरज निकलता है तो शैतान वहाँ पर खड़ा हो जाता है, और जो उस वक्त सजदा करता है, इबादत करता है, वो अल्लाह को सजदा नहीं कर रहा है बल्कि शैतान को सजदा करता है। तो इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक जो अमल होगा उस पर इस तरीके से सवाब मिलेगा और अता अल्लाह की तरफ से होगी। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौलत कदे पर 3 सहाबी हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तेफाक की बात के वहाँ पर नहीं थे। उन तीनों ने सवाल किया। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा
जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी होती है कि हमें ये बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल का 24 घंटे का अमल क्या है। उन्होंने कहा आप रातों को इबादत करते हैं, दिन को रोज़ा रखते हैं, गरीबों की खबरगिरी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अमाल के तौर से बयान फरमाई। तो उन 3 आदमियों में से एक ने कहा कि जब तक मेरी जिंदगी है मैं कभी रात को नहीं सोऊंगा। क्या कहा भाई? जब तक मेरी जिंदगी है मैं कभी रात को नहीं सोऊंगा, पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा। दूसरे ने कहा जब तक मेरी जिंदगी है मैं कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, रमजान के अलावा की बात। तीसरे ने कहा जब तक मेरी जिंदगी है मैं कभी शादी नहीं कराऊंगा। 3 आदमी, तीनों ने अलग अलग बात कही। एक ने कहा मैं रात को नहीं सोऊंगा, दूसरे ने कहा मैं कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, तीसरे ने कहा मैं कभी शादी नहीं कराऊंगा। अब तीनों कह करके चले गए। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी देर के बाद तशरीफ लाए। आपकी बीवी ने पूरा किस्सा बयान किया कि ऐसे ऐसे चंद साहबी आए थे और इस तरह के सवालात किए और ऐसे कह के गए। तो आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों को बुलाया और बुलाने के बाद किस तरीके से आप अपने असहाब की तरबियत फरमाते थे। सवाल किया है मेरे सहाबा आप मुझे ये बताएं कि जो कुछ मैं करता हूं वो सही करता हूं या गलत करता हूं। उन सहाबा ने कहा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ आप करते हैं बिल्कुल सही करते हैं, आप तो गलत नहीं कर सकते। अब आप उनसे मुखातब हुए और कहा कि तुमने क्या कहा? ए अल्लाह के नबी मैंने कहा कभी रात को नहीं सोऊंगा, पूरी रात अल्लाह की इबादत किया करूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ये मेरा तरीका नहीं, मैं रात को सोता भी हूं इबादत भी करता हूं। एक आदमी 1 रात जागेगा, 2 रात जागेगा, दिन में और भी तो काम है और भी जिम्मेदारियां हैं। तो इसलिए आपने इरशाद फरमाया कि मेरा तरीका यह है कि रात को सो भी और अल्लाह की इबादत भी करो। सारी रात तुम इबादत में लगे रहो और दूसरे काम भी दिन में कर रहे हैं, उनको कौन करेगा? दूसरे से मुखातब हुए, तुमने क्या कहा? ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कहा कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, रमजान के अलावा 11 महीने, रमजान क्या तो रोजे फर्ज है वो तो रखने ही है। तो आपने इरशाद फरमाया कि ये भी मेरा तरीका नहीं है, मैं रोजा भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के अंदर 3 रोजे रखते थे। चांद के हिसाब से 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, इस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने के अंदर 3 रोजे रखा करते थे। और कभी कभी ऐसा भी हुआ जुमेरात को रोजा रखा, जुमे का छोड़ दिया, बाहर इतवार का छोड़ दिया, पीर का फिर रख लिया। तो इस तरीके से आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी अगर पूरे साल रोजे रखेगा, हम देखते हैं कि रमजान के महीने की जो पाबंदी से रोजे रखता है वो उसकी हालत कैसी हो जाती है। तीसरे से मालूम किया, तुमने क्या कहा? ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने कहा कि कभी शादी नहीं कराऊंगा, निकाह नहीं कराऊंगा। हालांकि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन निकाहु निस्फुल ईमान, निकाह जो है वो आधा ईमान है। अगर आदमी निकाह नहीं करेगा तो गलत कार्यों के अंदर मुब्तला होने का डर है। इसलिए आका ने इरशाद फरमाया कि ये भी मेरा तरीका नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि अमल वो अच्छा है, वो बेहतर है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के तरीके के मुताबिक हो। बहरहाल जो भी काम हो वो अल्लाह की रजा के लिए हो, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी, और इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ जो भी करे आदमी या जो भी अमल करे वो अल्लाह के लिए करे, उसमें दिखलावा न हो, तो उस एतबार से जब आदमी अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमाते हैं। बहरहाल काफ़ी वक्त हो चुका है, आपका ये जलसा चल रहा है। सुबह को भी हजरात उलमाए कराम आपकी बस्ती के अंदर तशरीफ़ लाएंगे, उनके बयानात से आप मुस्तफ़ीद होंगे। मैं एक छोटा सा अमल जो हदीस के अंदर आया है वो बतला करके बात ख़त्म करता हूँ। एक मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो अमल ऐसे हैं जिनके करने वाले बहुत कम हैं लेकिन वो बहुत आसान है। साहबा ने कहा, अल्लाह के रसूल वो क्या है? फरमाया, हर फर्ज नमाज के बाद जब फर्ज नमाज का सलाम फिरता है उसके बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया। कितनी देर लगेगी भाई? इसमें बहुत छोटा सा अमल है लेकिन इसके करने वाले बहुत कम है। हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। कितना हो गया? ये 30 हो गया। और 5 नमाजों के बाद पढ़ेंगे कितने हो जाएंगे? बताओ भाई, 150 हो गए। तो एक अमल तो ये है, हर फर्ज नमाज के बाद 10 मरतबा सुभान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया। दूसरा अमल इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने बिस्तर पर लेटो सोने के लिए 33 मरतबा सुभान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया कर। ये कितने हो गए? ये सारे मिला के 100 हो जाते हैं। तो 150 वो और 100 ये सारे मिला के 250 हो जाते हैं। और अल्लाह का ये ऐलान है कुरान मुकद्दस के अंदर, जो एक नेकी करेगा मैं उसको 10 अता करूं। और जब 250 को हम 10 से ज़रब देंगे तो 2500 नेकियां हमारे नामा अमाल के अंदर लिखी जाती रहेंगी। और जो नमाज पढ़ेगा, रोजे रखेगा और दूसरे अच्छे काम करेगा उनका सवाब अलग मिलेगा। लेकिन ये मुख्तसर सा अमल है, बहुत थोड़ा छोटा सा अमल है, लेकिन आका ने इरशाद फरमाया कि इसके करने वाले बहुत कम हैं। इसलिए जब हम बिस्तर पर लेटे तो इन तस्बीहात को पढ़ लिया करें। न मालूम किस तरीके से क्या हालात हो जाए और इस दुनिया से आदमी चला जाए। अभी आपने सुना क्या क्या हुआ मुल्क शाम के अंदर और इस तरीके से तुर्की के अंदर कि इस तरीके से ज़लज़ला आया, कितने लोग 50,000 आदमी इस तरीके से मौत के मुंह के अंदर चले गए। तो इसलिए जब बिस्तर पर लेटे अल्लाह का नाम लेकर के इस तरीके से लेटे और इस तरीके से जब आदमी काम करेगा, ये 2500 नेकियां उसके नामे अमाल के अंदर रोजाना इस तरीके लिखी जाती रहेंगी। और वो अच्छे काम करेगा बहुत सारे, उनका अदर उसको अलग मिलता रहेगा। बहरहाल आपका ये मदरसा, आपका ये महबूब इदारा अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से जारी व सारी है। और सुबह को आप उलमाए कराम के रस्ते मुबारक से बच्चों के सरों के ऊपर दस्तार बांधी जाएगी। मैं तो अभी चंद दिन पहले आया था, आप सबको मालूम है बच्चों की दुआ हुई थी। उस वक्त जो बच्चे आपके मदरसे से हाफिज हुए, आपकी गाड़ी कमाई से इस तरीके से ये मदरसा तरक्की की तरफ गामजन है। अभी आपने तफसील के साथ हजरत मुफ्ती तैयब साहब का बयान सुना कि ये मदारिस इस्लामिया के तलबा हमारे लिए क़यामत के मैदान के अंदर इस तरीके से सिफारिशी बनेगी। एक अल्लाह वाले चले जा रहे थे, किसी कब्रिस्तान पर गुजर हुआ। इसलिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जब कब्रिस्तान में गुजरा करो तो कुछ पढ़ लिया करो वहां पर। वे कुल वल्लाह शरीफ तो मुसलमान के याद ही है। जब कब्रिस्तान पर हम गुजरे तो कम से कम 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लिया करें। एक अल्लाह वाले वहां को गुजर रहे हैं, उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा और उन मुर्दों को सवाब पहुंचाया।
अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दिल की आंखें अता फरमाई थी। उन्होंने देखा, कश्फ हो गया उनको, सारे के सारे मुर्दे दौड़े हुए आ रहे, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो। एक बड़े भी अपनी कब्र के अंदर इत्मीनान के साथ लेटा हुआ है, वो खड़ा होकर के नहीं आया। उन अल्लाह वालों ने मालूम किया कि बड़े मियाँ ये सारे के सारे दौड़े हुए आ रहे हैं और तुम नहीं आए, इसकी क्या वजह है? उस बड़े मियाँ ने जवाब दिया, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मेरा बेटा कुरान करीम का हाफिज है, वो रोजाना मेरे लिए कुरान शरीफ पढ़ता है, मेरे पास तो रोजाना आता है। तो इसलिए कुरान शरीफ को जब पढ़ा जाता है तो इस तरीके से उसका सवाब मुर्दों को पहुंचाया जाता है। जब कब्रिस्तान पर हम गुजरे तो कम से कम 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ करके इस तरीके से उन मुर्दों को कुछ सवाब पहुंचा दिया करे। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे माँ बाप, हमारे बड़े जो दुनिया से चले गए हैं, उनके लिए हमको चाहिए कि रोजाना इस तरीके से हर नमाज के बाद 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ करके उनकी रूह को सवाब पहुंचाएं, ताकि हमें भी याद रहे कि हमें भी अल्लाह के सामने जाना है, एक दिन हमें भी मौत आनी है। तो इसलिए कुरान शरीफ, कुल वल्लाह शरीफ तो अक्सर को याद रहती है, तो इसलिए मामूल बना लिया जाए। अगर हमारी माँ का इंतकाल हो गया है, हमारे बाप का इंतकाल हो गया है, हमारे दादा का इंतकाल हो गया है, रोजाना हमें मामूल बनाए कि हर फर्ज नमाज के बाद 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के उनकी रूह को सवाब पहुंचाए। बहरहाल जिस नियत के साथ आदमी काम करेगा, इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उसी तरीके से उसको अजर व सवाब अता फरमाएंगे। बहरहाल काफ़ी देर से इशा के बाद से आप यहाँ पर बड़ी दिलजमी के साथ उलमाए किराम के बयानात को सुन रहे हैं। इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए और इस इजलास को कबूल फरमाए। ये कदम उठते नहीं, उठाए जाते हैं। हम यहाँ पर आए हैं, ये हमारा कोई कमाल नहीं है। अगर अल्लाह तौफीक न देते तो हरगिज़ हम नहीं आ सकते थे। ये सब कुछ अल्लाह का फजल है। अल्लाह ने हमें तौफीक दी कि हम इस तरीके से इजलास के अंदर आए हैं, तो ये भी अल्लाह ही का फजल है। तो इसलिए हर नेकी, हर अच्छा काम जो किया जाता है उसको अल्लाह की तरफ से समझना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाई है। बहरहाल कल के होने वाले इजलास को भी अल्लाह तबारक व तआला कबूलियत से नवाजे और जितने उलमाए किराम आने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला सबके सफरों को कबूल फरमाए। और यहाँ पर जो आदमी काम करने वाले हैं, असातिज़ा किराम हैं और इस तरीके तलबाए अजीज हैं, उन सब की इस तरीके से निगरानी और इस तरीके खिदमत करना हमारा एक मिल्ली फरीदा है। हम इसको इस तरीके से उसके अंदर सुस्ती और काहिली लेकर न करें। इसलिए कि एक मरतबा हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू ने एक जलसे के अंदर इरशाद फरमाया था कि जब किसी मदरसे से कोई बच्चा हाफिज कुरान होता है, उसके माँ बाप के लिए तो अजर व सवाब जो हदीस में आया है वो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस मदरसे से बच्चा हाफिज कुरान बन करके निकल रहा है, जितने उस मदरसे के अंदर चंदा देने वाले हैं, इंतजामिया कमेटी है, वहाँ खाना पकाने वाले हैं, गर्जे के जिस तरीके से भी आदमी उस मदरसे के अंदर ताउन करता है, वो सारे के सारे उस बच्चे के अंदर सवाब के अंदर शरीक है। बच्चा एक हाफिज हो रहा है, 2 हाफिज हो रहे हैं, जितने मदरसे के अंदर चंदा देने वाले हैं, वो मर्द हो या औरत हो, इस तरीके सब उस सवाब के अंदर शरीक है। तो ये सदक़े जारिया है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे देने को इस तरीके कबूल फरमाए और मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और कुछ करना है? जी बस दुआ हो गया। सय्यदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इस्लाम वल मुस्लिमीन।
मुसलिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरना फ़इन्ना खैरुन नासिरीन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना फ़इन्ना खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाहुम्मा इफ़्तह लना फ़इन्ना खैरुल फ़ातिहीन, अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना फ़इन्ना खैरुल हाफ़िज़ीन। ए अल्लाह हम सब की ख़ताओं को माफ़ फरमा, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा और मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह पूरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह वाकई हम मुजरिम हैं, गुनहगार हैं, सियाकार हैं, रात दिन हमसे गलतियाँ होती हैं, हाथ नापाक हैं, ज़ुबानें नापाक हैं, आँखें नापाक हैं, अल्लाह रुआ नापाक है। कोई नेकी ऐसी पल्ले में नहीं है जिसको लेकर के आपकी बारगाह में खड़े हो सके। मौलाए करीम, आज तक आपने हमारी बदआमालियों को छुपा रखा है, कलदारे बका के अंदर इससे कहीं ज़्यादा छुपा करके बगैर हिसाब किताब के हम सबको जन्नत अता फरमा, जहन्नम से हिफाजत फरमा। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा, अपनी मार्फत अता फरमा, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कामिल अता फरमा, अपने सच्चे दीन की सच्ची खिदमत की तौफीक अता फरमा, नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आपकी तौफीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे अंदर ये भी कोई ताकत नहीं है कि हम गुनाहों से बच सकें जब तक कि आपकी तरफ से हिफाजत न हो जाए। अल्लाह हमें गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। जितने मुसलमान मर्द औरतें इस दुनिया जा चुके हैं, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। खुसूसन हमारे हज़रत मौलाना मेहदी हसन साहब और इस तरीके सूबेदार साहब जो इस मदरसे के रूहे रवा थे, बड़ी खिदमत उनकी है। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा, उनमें जन्नत में आला मकाम नसीब फरमा। या अरहमर राहिमीन, हाज़रीन की जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा। अल्लाह हाज़रीन की जायज़ तमन्ना को पूरी फरमा। ये अल्लाह अपने दिलों के अंदर तमन्ना लिए बैठे हैं। अल्लाह काफ़ी देर से यहाँ पर अल्लाह से कुरान हदीस की बातें सुन रहे हैं। अल्लाह जो अपने दिलों के अंदर जो तमन्ना लिए बैठे हैं, आप अलीमुन बिज़ात सुदूर हैं। अल्लाह सबकी हाजतों को पूरा फरमा। इस बस्ती के ऊपर अपना खास फजल फरमा। हर किस्म के आने वाली आफतों से हिफाजत फरमा। हमारे पूरे मुल्क के अंदर अमन अमान कायम फरमा। तमाम मदरसों की हिफाजत फरमा, तमाम मरकज़ों की हिफाजत फरमा, तमाम खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह तमाम मकातिब की हिफाजत फरमा, मसाजिद की हिफाजत फरमा, मकाबिर की हिफाजत फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ पर दीन का काम हो रहा है सबको तरक्की अता फरमा, सबकी गैब से मदद फरमा। हम सबको अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा। हमारी औलादों को, हमारी नस्ल को कबूल फरमा। इखलास की दौलत अता फरमा। अल्लाह रियाकारी के अमल से हिफाजत फरमा। अल्लाह कुफ्र से हमारी हिफाजत फरमा, शिर्क से हमारी हिफाजत फरमा, बिदअत और गुमराही से हिफाजत फरमा। अल्लाह तकब्बुर से हिफाजत फरमा, खुद पसंदी और खुद गर्दी से हिफाजत फरमा, शुगलखोरी और गीबत से हिफाजत फरमा, बदनजरी और बदकलामी से हिफाजत फरमा, हर किस्म के गुनाहों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह जिस तरीके से इस वक्त हम मुसलमानी की फहरिस्त में गिने जाते हैं, अल्लाह मरते वक्त हम सबको ईमानी मौत अता फरमा, बुरे खात्मे से हम सब की हिफाजत फरमा। अल्लाह इस मदरसे को भी तरक्की अता फरमा, हर किस्म के शुरू फितन से इसकी हिफाजत फरमा। काम करने वालों में आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद अता फरमा। जो इसकी इमदाद करने वाले हैं उनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमा, हर किस्म का सुकून अता फरमा। पढ़ने वालों के लिए तरक्की अता फरमा, शौक और मेहनत का जज्बा नसीब फरमा। ए अल्लाह दीन की खिदमत के लिए हम सबको कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन।